कॉकरोच तो छोड़ दीजिए, पीओजेके में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ी बात हमको करनी पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने कुछ ऐसी चीज़ करी है, जिसको सोच के आप भी बोलेंगे, भाई इसका दिमाग थोड़ा खराब ही लगता है। इसने जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है और ये चीज़ अब एस्केलेट होगी। आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से ऐसा बोला गया है कि 9 तारीख जून से यहाँ पर ये पूरी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। इन्होंने बोला कि भई हम पूरी तरह से इस रीजन को लॉकडाउन करेंगे और पाकिस्तानी आर्मी के हेवी हैंडेड अप्रोच की तरफ हम अपना विद्रोह दिखाएँगे। यहाँ पर कल हुआ है जहाँ पर जो इनका सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर है, उनकी तरफ से बोला गया है और ये मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। कहते भई रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं, ये जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी जो है, ये टेररिज्म में एंगेज हो चुकी है और कहीं न कहीं पीस एंड स्टेबिलिटी को ये तहस-नहस करना चाहती है। उसके बाद कहते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल एटी एंटी टेररिस्ट एक्ट जो 2014 का इनका है, उसकी तरफ से इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता है। सो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो वहां पे ग्राउंड ग्रास रूट लेवल मूवमेंट है, जहां पर ट्रेडर्स हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, ट्रक वाले हैं, बीवियां हैं, बच्चे हैं, बाप दादा हैं, बड़े सारे जो जो एक ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इन्होंने उठा के भी टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट साइकिल नहीं है, बिकॉज अगर टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करा है, दैट मीन्स पाकिस्तान को कुछ तो दिखा होगा कि भैया कुछ होने वाला है। देखिए, जो सिविल राइट्स प्लेटफ़ॉर्म है, उसको इन्होंने टेरर फाइल तो बना दिया। अब लेटेस्ट देखें क्या हो रहा है। भई पाकिस्तान में इस टाइम पे पैनिक है क्योंकि कहीं न कहीं नॉर्मली क्या होता था, जॉइंट एक्शन अवामी कमिटी जो होती थी, वो नॉर्मली बिजली पे, आटे पे, इन चीज़ों पे बात करती थी। अब ये बोलते हैं भैया हम पूरा जकड़ने वाले हैं, ठीक है? तो पहले बोलते थे यार बिजली हमसे लेते हो, हमको सस्ती बेचो। उसके बाद बोलते भई हमको आटा आटा सस्ता बेचो, यहाँ पर उगता नहीं है। उसके बाद बोलते थे कि आपके जो आर्मी वाले आके उल्टे-सीधे काम करते हैं, इनको ज़रा बंद करो, अकाउंटेबिलिटी लेके आओ, लोकल राइट्स लेके आओ, पीओजेके के रेज़िडेंट्स हैं, उनको थोड़ी-सी डिग्निटी दो। ये सब बेसिक चीज़ें ये लोग करते थे। अब ये उभर के आया है कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट के ऊपर, ठीक है जी? कोर इश्यू क्या है? 12 रिफ्यूजी की सीट्स हैं, ठीक है? इनकी असेंबली के अंदर वहाँ पर। जो कश्मीरी पाकिस्तान बेस्ड कश्मीरी अलिजेडली जो रेफ्यूजीज इधर पे हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की जाती है। अब जो कमिटी है वो बोलती है कि यार तुम ये सीट-वीट तो तुमने कर रखी है, लेकिन तुम साले बंदे अपने लगाते हो वहाँ पर, ठीक है? जो तुम्हारे लॉयल होते हैं उनको लगा लेते हो। तो देखिए अब क्या हो रहा है, एक-एक चीज़ जो पाकिस्तान की रिट है, उसको वहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि भैया ये रीजन को कंट्रोल कौन करता है? ये किसका रीजन है? क्या यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका रीजन नहीं है कि ये इस्लामाबाद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है? तो जॉइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो बोला गया है 9 तारीख का मोबिलाइजेशन के टाइम पे इन्होंने बोला कि भैया कंप्लीट शटर डाउन। कोई मार्केट नहीं चलेगी, कोई दुकान नहीं चलेगी, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, कुछ नहीं। चक्का जाम जिसको बोलते हैं ना पूरी तरह से वो करना है। रोड मूवमेंट को पूरी तरह से पैरालाइज़ करने को इन्होंने बोला है। उसके बाद एक लॉन्ग मार्च निकालने को बोला है जो मुज़फ्फराबाद जाएगी। एक सिंबॉलिक टारगेट है, वहाँ का जो कैपिटल है, जहाँ पर असेंबली और ये सब है, तो वहाँ से मिल-मुल के काफ़ी जगहों से लोग ये जाएँगे। ऑब्वियसली ऊपर से नीचे आना काफ़ी डिफिकल्ट है, बट एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। काफ़ी बड़ा धरना देने की इनकी कोशिश है और कहीं न कहीं इनको बोला है कि भैया जुलाई के इलेक्शन से पहले तुम जो भी रिफॉर्म करने हैं वो सब करो। हमको अपनी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर चाहिए और जो हमारी डिमांड्स हैं वो भी आप मानो। पाकिस्तान को ये पता चला कि यार ये तो साला हाथ से जाएगा क्योंकि लेजिटिमेसी तो है नहीं इनकी वहाँ पर। और वहाँ पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि यार भारत में देखो इलेक्शन होता है, सब कुछ होता है, वहाँ के अपने बंदे वो कर रहे हैं, यहाँ पर हमको आप करने नहीं देते, ये सब चीज़ें वो पूछ रहे हैं। तो अभी इनकी तरफ से जो ये एक्शन हुआ है, ये बेसिकली ये कमिटी को डिसमेंटल करना चाहते हैं, कि भई इसको टेररिस्ट ग्रुप बना दो और टेररिस्ट ग्रुप बना दो तो जितने भी बंदे होंगे इनको हम पकड़ेंगे। ठीक है जी। इन्होंने कल रात को मोबाइल-शोबाइल बंद करी, ठीक है जी। उसके बाद जाके इन्होंने जाके जो ये जो एएसी के मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर उमार नज़ीर है, इनका नाम उमार नज़ीर कश्मीरी है। पूंछ के पास खाईगाला के वहाँ उनकी तरफ जो जगह है, वहाँ पर जाके इन्होंने इनको उठाने की कोशिश करी। वहाँ पर गोली-गाली चल गई, ठीक है जी।
उसके पता ये चला कि नज़ीर को वहाँ पर गोली-वोली लग गई है एंड उसका एक एसोसिएट एक और है शहज़ाब शहज़ाब, जिसको मार दिया। ठीक है जी। अब शहज़ाब का फ्यूनरल होगा तो आपको पता है फिर वहाँ पर आग लगेगी और इस टाइम पे पाकिस्तान ने 14,000 सिक्योरिटी पर्सनल को वहाँ पर डिप्लॉय ऑलरेडी कर दिया है। तो इनको पता चल रहा है कि भैया ये हालत यहाँ पर खराब हो सकती है और कहीं न कहीं इनकी फटी पड़ी है इस चक्कर में। और देखिए, अगर इतने सारी जगहों से प्रेशर आता है क्योंकि देखिए हज़ारों लोग निकलेंगे रावलाकोट से, पूंछ से, मीरपुर से, कोटली से, भिम्बर से, नीलम से, बाग से, मुज़फ़्फ़राबाद से, ये सारे अगर निकल गए, तो इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से इलेक्शन का जो प्रेशर है, वो खेलना मुश्किल हो जाएगा और वहाँ पर ये जो एक आइडेंटिटी प्रेशर बन चुका है, एक रिप्रेजेंटेटिव प्रेशर जो बन चुका है, उसको ये सँभाल नहीं पाएँगे। एक बहुत बड़ी रेड लाइन बन जाती है। देखिए, इकोनॉमिक एंगर को क्या है, वहाँ पर वो थोड़ा इधर-उधर सब्सिडी दे दो, थोड़ा-सा ये कर दो, वो कर दो, वो सब सीधा कर सकते हो। पॉलिटिकल एंगर जो है, वो आप कमिटी-कमिटी बना दो, एक ये कर दो, उनके बंदे बिठा दो, थोड़े-से पैसे-पूसे दे के ठंडा कर लो। बट जब एक राइट्स मूवमेंट खड़ी होती है ना, स्पेशली इस जगह की रीजन में जहाँ पर पाकिस्तान का अपना रेट काफ़ी वीक है और काफ़ी उल्टे-सीधे काम इन्होंने खुद ने करे हुए हैं वहाँ पर। बाय द वे ये प्रॉब्लम इज़ नॉट बिकॉज़ वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ तो हर देश में होते हैं। इस जगह के अंदर इन लोगों ने कितनी उल्टी-सीधी चीज़ें करी हैं, स्पेशली द आर्मी हैज़ डन सच ब्लडी रबिश इन दैट एरिया। लड़कियाँ उठा के ले जाते हैं, बीवियाँ उठा के ले जाते हैं लोगों की, वहाँ पर टेररिज़्म, फायरिंग ये वो सब कुछ होता है। तो अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से वो एक 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 जो एंगर है वो उड़ रहा है, तो अगर आप देखें पाकिस्तान का जो क्रैकडाउन आर्किटेक्चर है बड़ा सिंपल है। भई उसको टेरर ऑर्गनाइज़ेशन बना दो। इंटरनेट बंद कर दो, टूरिस्ट को भगा दो वहाँ से, फोर्स डिप्लॉय कर दो और लीडरशिप को पकड़ना शुरू करो। एग्ज़ैक्टली यही चीज़ इन्होंने करी थी किसके लिए? ये जो यू नो इनकी जो ग्राउंड लेवल मूवमेंट अभी शुरू हुई थी, एक बहुत बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। किसके लिए? ये जो इज़राइल को मानने की बात हुई थी। ठीक है जी। तो इन्होंने बंदे उठा लिए, ये टीएलपी जो है तहरीक ए लबाइक पाकिस्तान, उसके लीडर को उठा लिया, उसको इंडियन एजेंट बता दिया, वहाँ पर इंडियन करेंसी रख दी, बोला देखो जी ये तो राह से पैसे लेता है, ये करता है, वो करता है, तो दे ट्राई टू डिस्क्रेडिट द एंटायर थिंग। यहाँ पर भी आप यही देखेंगे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाएँगे, उसके बाद इनकी न्यूज़ के अंदर आएगा कि ये देखो ये तो राह के साथ कनेक्शन में है, राह करवा रहा है ये चीज़, भारत करवा रहा है ये चीज़, ये देखो पैसे आए हैं, इसने इसको फ़ोन करा, एक फेक फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करके दिखा देंगे पब्लिक को अपनी दे विल डू ऑल दैट नॉनसेंस ठीक है? तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट बनाने की कोशिश करेंगे। अब जम ये जो एक्शन कमिटी है, ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि यार तुमने हमको बैन करा बिकॉज़ आप लोग डिमांड हमारी आंसर नहीं कर पाते। अब होगा क्या? ये जो फ्यूनरल है उसमें मोबिलाइज़ेशन होगी। ठीक है जी? उसके बाद ये लोग अभी जो मार्च रूट्स हैं, ये अगर मेन रोड से जाएँगे, ये मेन रोड से नहीं जाएँगे, इधर-उधर से जाएँगे। क्योंकि देखिए अगर इनके पास ट्रेडर नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट यूनियन सब कुछ इनके साथ है, तो आपको समझ में आना चाहिए किस तरह इनके इनके पास एक इकोसिस्टम भी होगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए ये कहीं न कहीं ये जो लोकल लोग हैं वहाँ पर, वो खड़े होने को तैयार हो गए हैं कि भई हम खड़े होंगे इनको करने दो जो करना है। एंड स्ट्राइक अगर हो गई 9 तारीख को तो वो आपको बड़ा क्लियरली दिखाएगा कि साहब ये फँस गए हैं। अब ये जो टेरर टैग आपने लगा दिया ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि देखिए यार इनके पास कोई हथियार-वथियार तो है नहीं। इन्होंने कभी हथियार चलाया नहीं। हाँ, 2-4 बारी पुलिस वालों को उठा के ले गए। दे हैव डन ऑल दैट स्टफ बट किसी को मारा-मुरा नहीं है। अभी आप हथियार का एंगल इसके अंदर डाल दो और हथियार इस रीजन के अंदर मिलना बड़ा ईज़ी है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इनके 5 बंदों ने हथियार उठा लिए, किसी ने किसी को ठोक-ठाक दिया इधर पे, तो फिर गेम इनकी बढ़ जाएगी और उसके बाद एक बारी वायलेंस शुरू होती है, फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप देखेंगे जिस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, एंड आई एम सेइंग द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट बड़े ध्यान से क्योंकि ये लड़ाई है। रिसोर्स के ऊपर है, इकोनॉमिक्स के ऊपर है, पॉलिटिक्स के ऊपर है और अब ये एकदम ऊपर चढ़ चुकी है जहाँ पर एक सोशल ग्राउंड मूवमेंट इन लोगों ने इनकी अपनी गलती की वजह से बनी है। देखिए कई बारी क्या होता है, कोई कुछ होता है, ठीक है? प्रोटेस्ट हो रहा है जी। हाँ, होने दो यार थोड़ी-सी हवा निकल जाती है, लोगों के ठंडे हो जाते हैं अपने आप, हाँ जी हमने प्रोटेस्ट कर दिया। वो अपने आप ठंडा हो जाता है वहाँ पर। पाकिस्तान गेट्स वेरी फियर्ड, वेरी स्कैर्ड ऑफ ऑल दिस स्टफ क्योंकि देखिए यार अब उनके पास 5 सो कॉल्ड प्रोविंसेस हैं। सिंध में कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है। कराची में उस दिन प्रोटेस्ट हो रहा था, पानी नहीं है वहाँ पर 70%। गिलगिट बाल्टिस्तान ये हो रहा है। केपीके और बलूचिस्तान में आप सबको पता है क्या हो रहा है वहाँ पर। तो अगर आप देखिए पाकिस्तान फाइंड्स इटसेल्फ इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कि साला पंजाब ही बचा हुआ है, बाकी ये क्या है?
एंड यहाँ पर इनकी और फटती है कि भैया अगर आप देखेंगे ये आप कल रात से न्यू फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि भाई जयशंकर ने बोल दिया है कि साहब हम ये लेना चाहते हैं, हम जगह को लेना चाहते हैं, हम ये अभी फटाफट ले लेंगे, ये सब कर देंगे। तो अगर आप देखें कि दे आर लिटिल वरीड अबाउट दिस कि यार ये सारा कहीं हाथ से निकल गया तो वाट लग जाएगी। ठीक है जी? तो आप एकदम से वाट लग जाएगी कि ये कैसे कैसे क्या करें इसको? हाउ डू वी फिगर दिस आउट? ठीक है जी। तो पाकिस्तान का यूजुअल रिएक्शन क्या है? पाकिस्तान का यूजुअल रिएक्शन है कि साहब ओ जी हम तोड़ देंगे, पीठ तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वो यूजुअल रिएक्शन कितना चलेगा आपका? ठीक है? एंड दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब जैसे ही ये कहीं न कहीं अगर आप देखें जिस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर इन लोगों ने बनाया है, किस तरह से उसके बाद ये चीज़ें करेंगे, दिस विल एक्सप्लोड। ठीक है जी? दिस विल एक्सप्लोड। एंड अगर आप देखें ये जिस तरह से एक्सप्लोड करेगा उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को। सो लेट्स वेट एंड वॉच बिकॉज़ पाकिस्तान इज़ मेकिंग अ मिस्टेक अगेन एंड वी वेलकम दैट मिस्टेक। ठीक है? एंड यहाँ पर तो भैया मैं तो खुले में बोल रहा हूँ इंडिया शुड फ्यूल दिस। करिए इसमें आग डालिए, तेल डालिए, पैसे भेजिए। वहाँ पर उनको हथियार चाहिए, हथियार दीजिए उनको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन चीज़ों को पाकिस्तान का हमको कहीं न कहीं इनका एडवांटेज लेना होगा। अब वो ओवरटली हो, कोवर्टली हो, हम सबको व्हाट्सएप आए कि ना आए वो अलग चीज़ है, बट दिस हैज़ टू बी डन। थैंक यू फॉर वाचिंग सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस with your friends and families and of course if you can support the channel as well क्यूआर कोड पेपैल सुपर स्टिकर सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं मिलते हैं थोड़ी देर में तब तक नमस्कार जय हिंद जय भारत